Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Taranum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our reading C from unit 3, and the name of chapter is An Open Letter to the Teacher from a Child with Autism. Okay, here autism means आत्म केंद्रित. ओके आज की इस क्लास में हम क्लास 10 का यूनिट 3 का रीडिंग सी पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नेम है एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म. ठीक है, ऑटिज्म मीन्स मैंने अभी आपको बताया आत्म केंद्रित. ऑटिज्म क्या होता है? एक ब्रेन का प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से लोग अपने बोल सकते हैं फीलिंग्स को दूसरे के सामने शो करने में, रिप्रेजेंट करने में उसको ठीक से वो नहीं कर पाते हैं. तो ये जो ब्रेनली प्रॉब्लम होता है ऑटिज्म, जिसको हिंदी में आत्म केंद्रित कहा जाता है, तो इसी तरीके के एक बच्चे के बारे में इसमें हमको बताया गया है कि एक बच्चा रहता है जो कि ऑटिज्म रहता है. वो अपने एक टीचर को एक लेटर देता है. ठीक है, अब वो बच्चा तो एबनॉर्मल है, तो वो अपने टीचर के लिए एक लेटर लिखता है या बताता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. My 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. अब इसमें जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि उनका एक 13 साल का बेटा है जिसका नेम है लुई, जो कि ऑटिज्म से क्या है, पीड़ित है. उसने डिसाइड किया कि वो अपने टीचर को एक लेटर लिखेगा. He didn't know where to start, so I asked him what he likes and does not likes about school. और वो जो चाइल्ड था, वो बच्चा, उसको नहीं पता था कि वो लिखना कैसे स्टार्ट करेगा. इसलिए जो हमारे ऑथर हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम स्कूल के बारे में क्या चीज़ तुम पसंद करते हो और स्कूल को लेकर के क्या चीज़ पसंद नहीं करते हो. Then I asked him what a teacher should and should not do. उसके बाद वो ऑथर हमको ये बता रहे हैं कि वो अपने बेटे से ये भी पूछते हैं कि टीचर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं. I asked him how he feels in school and what type of help he needs. आगे ऑथर उस चाइल्ड से ये भी पूछते हैं कि वो स्कूल में कैसा महसूस करता है और वो किस तरीके का मदद चाहता है. इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे ऑथर हैं वो अपने बेटे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसे क्वेश्चन कर रहे हैं. लेकिन वो देखा जाए तो उसका हेल्प कर रहे हैं, उसको पता चल रहा है कि वो स्कूल को लेके क्या क्या सोच सकता है. इस क्वेश्चन के थ्रू उसको समझ में आने लगेगा कि उसको एक्चुअल में लेटर लिखना कैसा है. In the communication between home and school, the student's voice is sometimes lost. कभी कभी होम और स्कूल, ठीक है, घर और स्कूल को लेके जो बातचीत चलती है उसमें क्या होता है, कभी कभी जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है. बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस. लेकिन ये जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होती है. Louis was not always able to express his thought orally or on paper. That's why I feel honored to hear his voice now. आगे ऑथर हमको ये बता रहे हैं कि जो उनका सन है लुई, वो कभी भी अपने थॉट्स को, अपने सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जता नहीं पाता था. ना ही वो उसको बोल के बता पाता था और ना ही वो ठीक से उसको पेपर में लिख के बता पाता था. इसलिए ऑथर हमको कह रहे हैं कि वो उनके लिए एक ऑनर की बात होगी, एक सम्मान की बात होगी कि वो ऐसा आवाज़ को सुनेंगे. ठीक है, जो कि लुईस हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक ऐसे चाइल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑटिज्म है. ठीक है, जिसको ब्रेन को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. तो वो चाइल्ड कौन रहता है? लुई रहता है, जो कि ऑथर का सन रहता है, बेटा रहता है. तो उसको अपने थॉट्स को ना लिख के एक्सप्रेस कर पाता है वो ठीक से, और ना ही बोल करके ठीक से एक्सप्रेस कर पाता है. इसलिए ऑथर उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसको ओरली जब वो बोलते हैं उसकी आवाज़ सुनते हैं, और उसी को लेकर के हमको इस चैप्टर में एक लेटर दिया हुआ है जिसमें वो सबसे पहले बोलता है डियर टीचर. ओके, वो अपने टीचर को एक लेटर लिख रहे हैं, वही लेटर रीड करने वाले हैं. डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न. आई लव टू गो टू स्कूल. व्हेन आई गो टू स्कूल आई नोटिस दैट यू गिव मी अ स्माइल. यू से हेलो इन अ जेंटल वॉइस दैट मेक्स मी फील हैप्पी. तो वो जो चाइल्ड रहता है, लुई रहता है, वो अपने टीचर को लेटर लिखते हुए सबसे पहले तो उसको थैंक करता है, अपने टीचर को थैंक यू बोलता है कि उसने क्या किया है, उन्होंने लुईस को पढ़ना सिखाया है और उसको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद था.
जब भी वो स्कूल जाया करता था तो वो इस बात पे नोटिस करता था कि जो उसकी टीचर थी वो उसको स्माइल देती थी, उसको वो बहुत ही प्यार से जेंटल वॉइस से बहुत ही प्यार से उसको हेलो कहती थी, और इसके वजह से जो लुई है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता था। I need help focusing in class. My brain sometimes flops, sometimes I feel tired and I don't know why. Sometimes I get distracted when people move around. Lights and noises sometimes distract me. I like it when you turn off the lights. You should use a gentle voice. आगे वो बता रहा है उसको क्लास में फ़ोकस करने के लिए, अपना ध्यान एक जगह लगाने के लिए उसको क्या की ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी। ओके, और उसका ब्रेन कभी कभी क्या होता था, काम करना बंद कर देता था। मीन्स कभी कभी दिमाग एकदम हम टेंशन में आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। यस एग्जैक्टली यही सिचुएशन कि उसका जो ब्रेन था बीच बीच में वो काम करना बंद कर देता था, इसलिए उसको समझ नहीं आता था कि वो अपने क्लास में कैसे फोकस करेगा। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड मीन्स थका हुआ महसूस करता था और उसको नहीं पता होता था कि वो थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। देन कभी कभी वहाँ पे जितने भी लोग उसके क्लास के अराउंड से, सराउंडिंग से, आसपास से अगर लोग गुजरते थे, क्रॉस करते थे, तो उसका ध्यान क्या हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वहाँ से विचलित हो जाता था, हट जाता था। और लाइट्स और जो नॉइजेस होती हैं, ठीक है, जो लाइट्स होते हैं और जो नॉइज़ मीन्स आवाज़, शोरगुल, ये सब की वजह से भी लुई को क्या होता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। आई लाइक इट वैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स। और फिर वो आगे कहता है अपनी टीचर को कि उसको बहुत पसंद था जब उसकी टीचर क्या कर देती थी, लाइट को ऑफ कर देती थी और वो उससे बहुत ही जेंटल मीन्स बहुत ही बोल सकते हैं विनम्र आवाज़ से बहुत प्यार से उससे बात किया करती थी। I work a lot. I feel like I am working all the time. Hard work makes me feel tired. I need a break to walk around. आगे वो जो लुई है अपने लेटर में लिखते हुए बताता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अब स्कूल में काम करने का मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है। इसलिए वो इतना ज़्यादा काम करके, इतना ज़्यादा पढ़ाई करके क्या हो जाता था, थक जाता था, क्योंकि वो पूरे टाइम क्या करता था, सिर्फ पढ़ाई करते रहता था, काम करते रहता था। कड़ी मेहनत के वजह से वो टायर्ड हो जाता था, थक जाता था, इसलिए उसको कुछ शॉर्ट ब्रेक की ज़रूरत होती थी ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सा वॉक कर सके, चल सके, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। देन आगे वो लेटर में लिखता है, यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। वन टाइम आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से गुड जॉब। और फिर वो अपनी टीचर को कहता है कि आप हमेशा क्या करते हो, सच बोलते हो, ट्रुथ बोलते हो। एक बार की बात है, वो एक टीचर को क्या बोला था, वो टीचर को क्या बोली थी, गुड जॉब, ठीक है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं ना गुड जॉब, यस। तो वो बोलता है, वन टाइम आई हैड अ टीचर हुड लाइक टू से गुड जॉब। I tested her. I gave her wrong answer. She kept saying good job. She was not telling the truth. When I make a mistake now, you always say you have to try again. That is telling the truth. I like it when you tell the truth. Okay. अब आगे जो वो चाइल्ड है लुई, वो लिखते हुए कहता है कि वो जो उसकी टीचर है एक बार उसको क्या बोली थी, गुड जॉब बोली थी, वेल डन बोली थी। फिर वो बोलता है कि एक बार वो अपने टीचर का टेस्ट लेता है, ठीक है, मीन्स उनको वो आजमाता है। और एक बार जानबूझ के उसने क्या किया, लुई ने गलत आंसर लिख दिया, ये देखने के लिए कि उसकी टीचर अब क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो एक बार उसने गलत आंसर लिख दिया, फिर भी उसकी टीचर क्या बोल दी, गुड जॉब बोल दी। उसने सच नहीं बोला कि तुमने ये आंसर गलत लिखा है या फिर तुमको करेक्शन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोली लुई को, बस फिर क्या बोल दी, गुड जॉब बोल दी। फिर आगे लुई कहता है अपनी टीचर से, जिस टीचर को वो लिख रहा है अब उसको कह रहा है। अभी तक वो बता रहा था कि एक और टीचर के बारे में कि वो उसको गलती होने के बाद भी उसको समझाई नहीं थी, उसको उसका मिस्टेक नहीं बताई थी। इसलिए लुई फिर आगे अपने टीचर को कहता है कि जब भी मैं गलती करता हूँ आप हमेशा मुझे कहते हैं यू हैव टू ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा से फिर कोशिश करनी चाहिए, और आप हमेशा मेरे से सच कहते हो, और इसी के वजह से मुझे सच, जो आप मुझे सच कहते हो, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बाकी टीचर्स लोग क्या करते हैं, मेरी गलती को नहीं सुधारते हैं और मुझे ट्रुथ, सच्चाई नहीं बताते हैं। फर्दर वो लिखता है अपने लेटर में, आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू social skills or speech. I like my regular schedule. I want to be with the other students in my class. I want to learn with the teacher. आगे लुई ये बताता है कि उसको
अपने क्लास को मिस करना, ठीक है, क्लास को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही वो सोशल एक्टिविटी में या फिर सोशल स्किल्स में, जो भी हमारे स्कूल में सोशल अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पीच वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ लुई को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको ये लगता था कि इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने से उसके क्लासेस क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। फिर वो आगे कहता है कि उसको अपना रेगुलर शेड्यूल, जो रोज़ का उसका दिनचर्या था, वही पसंद था, क्योंकि वो अपने क्लास में बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ में रहना पसंद करता था, उनके साथ पढ़ना पसंद करता था, साथ ही साथ वो अपने टीचर के साथ पढ़ाई करना भी बहुत पसंद करता था। आई लाइक लंच क्लब। लंच क्लब इज़ अ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल। आई डो नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब। अब वो कहता है कि उसको लंच क्लब बहुत ज़्यादा पसंद था, और लंच क्लब जो था वो उसके दिन का एक हिस्सा था, और लंच क्लब में जाने के लिए, लंच करने के लिए वो कभी भी अपना क्लास मिस नहीं करता था। आई फील कन्फ्यूज व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स बट आई डोंट नो व्हाट टू से। एट लास्ट वो ये कहता है कि उसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। उसको समझ नहीं आता था कि वो बाकी बच्चों से कैसे बात करे, लेकिन वो उनके आसपास, अराउंड में, उनके आसपास रहना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अब वो उन बच्चों को क्या बोलेगा। Words can hurt me sometimes. When I was in preschool, I asked my teacher where mom was. The teacher said your mother is gone. अब वो आगे ये बताता है कि कभी कभी उसको वर्ड्स हर्ट कर जाता था, जो शब्द कहते थे लोग वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता था। फिर वो अपने प्री स्कूल के बारे में हमसे शेयर करता है और बताता है कि एक बार की बात है, जब वो प्री स्कूल में था तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है। तो टीचर ने कहा कि उसकी मम्मी जा चुकी है। I felt scared. I like it when you tell me I like to work with you. I like it when you look in my eyes. I like it when you answer my questions very carefully. ठीक है, सबके साथ ये होता है कि हम जब प्रे स्कूल में रहते हैं तो हम भी अपनी मम्मी के पीछे रहना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली लुई भी जब प्रे स्कूल में थे तो वो क्या अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं कि उनकी मम्मी कहाँ है, तो उनकी टीचर बता देती है उनको कि उसकी मम्मी अब स्कूल से चली गई है। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे, स्कैर्ड हो जाते थे। फिर वो आगे अपने टीचर को कहता है, अभी तो वो अपना प्री स्कूल का इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए अपने टीचर से कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है जब आप मुझे कहते हो आई लाइक टू वर्क विथ यू। मतलब उसकी टीचर लुई को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना बहुत पसंद है। तो आगे वो और बताते हैं आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आइज़। फिर वो अपनी टीचर को कहते हैं कि जब उसकी टीचर उसकी आइज़ में, उसकी आँखों में देखती है, तो ये बात भी लुई को बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये बात भी लुई को बहुत ज़्यादा पसंद था जब उसकी टीचर्स उसके सभी क्वेश्चंस का बहुत ही केयरफुली आंसर देती थी, उसके क्वेश्चन को अच्छे से सुनती थी, फिर उन क्वेश्चन का उसको आंसर बताया करती थी। I like to try new things at school. I need someone to help me learn how to try. आगे लुई हमको बताते हैं कि उनको स्कूल में नई चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा पसंद था। नई चीज़ करना, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ करने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें लुई को बहुत पसंद थी। लेकिन इन सब चीज़ को सीखने के लिए उन्हें किसी की साथ की, ठीक है, किसी की मदद की उनको ज़रूरत थी। After I learn how I can do it on my own way, that means you are a good teacher. और फिर लुई हमको लास्ट में, मतलब अपने टीचर को लास्ट में ये कहते हैं कि जैसे ही उनको पता चल जाता है कि वो चीज़ को कैसे करना है, तो वो फिर उसको अपने तरीके से करने लग जाते हैं। फिर वो अपने टीचर को बोलते हैं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है और आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं। योर फ्रेंड लुई, पोस्टेड बाय कैरन वांग। ओके, तो ये एक छोटा सा लेटर था जो कि एक ऑटिज्म चाइल्ड के द्वारा लिखा गया था, और वो लेटर किसके लिए था, तो उसकी टीचर के लिए था, जिसमें उसने अपने टीचर को थैंक यू बताया, मीन्स थैंक यू शो किया। देन कुछ इंसिडेंट्स भी शेयर किए और अपने टीचर को लेके उसके लिए जो भी उनका रिस्पेक्ट था, उनकी फीलिंग्स थी, सब कुछ वो इस लेटर के थ्रू बताता है। क्योंकि वो तो एक ऑटिज्म चाइल्ड था, तो वो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स कभी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता, उनको बताने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो इस लेटर के थ्रू हमको पता चला कि जो लुई थे वो अपने टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। सो स्टूडेंट्स, बस यही लेटर था हमारे इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में।
The friendship circle is a blog that posted an open letter to a child with autism by the therapist teacher. ओके, ये क्या है आपका एक नेम है बुक का, एक चैनल का. द फ्रेंडशिप सर्कल इज़ अ बिग ब्लॉग दैट पोस्टेड. ये एक ब्लॉग था, फ्रेंडशिप सर्कल एक ब्लॉग था जो कि इसमें पोस्ट किया गया था. ये नेम देख सकते हैं आप, एन ओपन लेटर टू अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट टीचर. ओके, कैरन वांग इज़ अ फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट. जो कैरन वांग थे वो एक फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट थे. शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर टू द एंथोलॉजी माई बेबी राइट्स द शॉर्ट बर्स द अनअबेसेडली ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग काइंड्स विथ डिसेबिलिटीज़. अब ये भी आपका एक नेम है यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो जो हमारी ऑथर जो कैरन वांग थे, उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया एक एंथोलॉजी में, एक संग्रहण में, और उस एंथोलॉजी का नेम था आपका माई बेबी राइट्स द शॉर्ट बर्स द अनबेसेडली ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग किड्स विथ डिसेबिलिटीज़. तो ये एक एंथोलॉजी बुक था जिसमें हम कैरन वांग ने क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूशन मीन्स अपना बोल सकते हैं आर्टिकल्स या फिर अपने वर्ड्स उसमें दिए थे. दिस लेटर वॉज रिस्पॉन्डेड बाय मैनी पीपल इन द फ्रेंडशिप सर्कल. एग्जाम्पल बार्नेट डाउन रॉट. ओके, और ये जो लेटर है जो अभी हमने रीड किया है, इसको बहुत सारे लोगों द्वारा क्या किया गया था, रिस्पॉन्स किया गया था इन द फ्रेंडशिप सर्कल में. और बर्नेट डॉन आगे लिखते हैं, A wonderful write-up. I was actually in tears as I imagined my son saying all of that. ये जो लेटर है वो काफ़ी अद्भुत है. आगे बर्नेट डॉन हमको बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने इसको पढ़ा, उन्होंने इमेजिन किया कि उनका खुद का बेटा ये सब कुछ बता रहा है, तो उनकी आँखों में आंसू आ जाता है. He is currently enrolled in a special needs school after we discovered his ASD 2 years ago. और इसको एक स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है. जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उनको एक स्पेशल स्कूल की, स्पेशल चेयर की, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है. इसलिए वो कहते हैं कि ये जो चाइल्ड होते हैं उनको स्पेशल स्कूल की नीड होती है. Thankfully, the school has been brilliant with their support and effort towards him and the whole situation has improved drastically. फिर वो स्कूल का थैंक करते हैं कि स्कूल ने क्या किया, उस चाइल्ड को इतने अच्छे से समझा और उसको आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से वो अपने सिचुएशन को काफ़ी हद तक क्या कर लिया था, इम्प्रूव कर लिया था. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. आई होप कि ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मतलब जो लेटर हमने रीड किए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो द फर्स्ट इज़ टिक द फीचर दैट रिप्रेजेंट लुईस नेचर. नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, तो उन सेंटेंस के सामने में हमको टिक करना है जो लुईस के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में जो सेंटेंस हमको बताएगा. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. फर्स्ट इज ही डज नॉट मेक मिस्टेक. वो कभी मिस्टेक नहीं करता था. ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स. तो क्या ये उसके नेचर के बारे में है? नो या फिर यस. इसको हम क्या करेंगे, डज नॉट है तो क्रॉस करेंगे, क्योंकि उससे भी मिस्टेक होता था, उससे भी गलतियां होती थी. ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो उसको कर दीजिए क्रॉस, रॉन्ग. नेक्स्ट इज ही फील्स शाय व्हेन ही इज़ विथ अदर स्टूडेंट्स. वो जब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में होता था तो उसको शाइनेस मतलब थोड़ी सी शर्मिंदगी या फिर शर्म महसूस होती थी. यस, तो इसमें कर देंगे हम राइट. देखते हैं अब हम थर्ड. ही डज़ नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग लाइट्स. उसको तेज़ लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो येस एग्जैक्टली, तो इसको हम कर देंगे राइट, करेक्ट कीजिए. ही लव्स टू बी अलोन. उसे अकेला रहना पसंद था. नो, उसे अकेला रहना पसंद नहीं था, वो बाकी बच्चों के साथ भी रहना चाहता था. नेक्स्ट देखते हैं अब हम. ही इज़ कन्फ्यूज व्हेन ही हैज़ टू टॉक टू अदर. जब वो दूसरे लोगों के साथ बात करता था तो वो कन्फ्यूज रहता था. येस, इसलिए हम इसमें करेंगे राइट. नेक्स्ट इज़ ही लाइक्स हॉनेस्ट पीपल. उसे ईमानदार लोग पसंद थे. येस. नेक्स्ट इज़ ही डजेंट वॉन्ट पीपल टू लुक इनटू हिज आइज़. वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी आँखों में देखें. रॉन्ग, क्योंकि उसकी टीचर उसकी आइज़ में देखा करती थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब आप देख सकते हैं आपको ब्रैकेट में ऑप्शन गिवन है, तो उस ऑप्शन में से हमको करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, देन उसको हमको ब्लैंक में फिल करना है. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम. लुई डजंट लाइक टू मिस हिज ब्लैंक.
लुई को अपना क्या चीज़ मिस करना नहीं पसंद था, तो अपना रेगुलर शेड्यूल। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला, रेगुलर शेड्यूल। लुई लाइक्स द टीचर स्पीकिंग इन ब्लैंक वॉइस, लो वॉइस और जेंटल वॉइस, तो ये हमने रीड किया है जेंटल वॉइस। लुई इज डिस्ट्रैक्टेड बाय ब्लैंक, लुई किससे डिस्ट्रैक्ट होता था, नॉइजेस से या कार से, तो ये होते थे नॉइजेस से। ये टी को हम कट कर देते हैं, नाउ करेक्ट। नेक्स्ट इज लुई समटाइम्स ब्लैंक बाय वर्ड्स, तो लुई कभी कभी क्या चीज़ वर्ड से क्या होता था, प्लीज्ड होते थे या फिर हर्ट, तो वो हर्ट होते थे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इंडिकेट लुईज व्यूज ऑन द फॉलोइंग बाय पुटिंग अ टिक इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। अब हमको देख सकते हैं आप, इस तरीके का टेबल दिया हुआ है, इसको हमको रीड करना है, लुई उसको लाइक करता था या फिर डिसलाइक करते थे, इसमें हमको टिक का और क्रॉस करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। अदर स्टूडेंट्स, लाइक करता था दूसरे स्टूडेंट को, यस, तो ये करेक्ट होगा, डिसलाइक को हम कर देंगे कट। नेक्स्ट इज लंच क्लब, यस, लंच क्लब भी लुई को पसंद था, तो इसको भी टिक करेंगे, इसमें कर देंगे हम क्रॉस। नेक्स्ट इज नॉइजेज एंड लाइट्स, तो नॉइजेज एंड लाइट्स लुई को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए लाइक्स में कट करेंगे और डिसलाइक में राइट करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज रेगुलर शेड्यूल, रोज का उसका जो दिनचर्या होता था, यस, वही उसको पसंद था, इसलिए लाइक में राइट करेंगे, इसमें हम क्रॉस कर देंगे। सोशल स्किल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे उसे, क्रॉस कर देंगे इसमें हम, और डिसलाइक में राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज स्पीकिंग ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, यस, तो इसलिए हम इसमें राइट करेंगे और उसमें क्रॉस करेंगे। ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, यस, तो इसमें राइट करेंगे, इसमें हम क्रॉस करेंगे। मिसिंग क्लासेस को मिस करना, उसको बंक करना, नो, तो ये हम क्रॉस करेंगे और इसमें हम डिसलाइक में राइट करेंगे। एंड द लास्ट इज पीपल मूविंग अराउंड, आस पास में उसके लोग घूमते रहे नहीं, क्योंकि उसके वजह से उसको क्लास में क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करता था, और ये डिसलाइक में हम राइट करेंगे, ओके। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव, लुई का एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था, लुई का क्या समस्या था। So the answer is Louis was not able to express his thought. He was a special child who suffered from autism. लुई का प्रॉब्लम जो था, उसकी जो समस्या थी वो ये थी कि वो अपने सोच को, अपने विचारों को ठीक से दर्शा नहीं पाता था, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड जिसको हम डिसेबल लोगों को बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक स्पेशल चाइल्ड था, डिसेबल चाइल्ड था, जो कि ऑटिज्म से सफ़र था, ठीक है। ऑटिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट इज व्हाई डज लुई नीड अ ब्रेक, लुई को ब्रेक की ज़रूरत क्यों थी। सो द आंसर इज व्हेन लुई वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, ही नीडेड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड। जब लुई बहुत मेहनत करता था, बहुत कड़ी मेहनत करता था, तो वो थक जाया करता था, तो उसको चलने के लिए, आसपास अराउंड में चलने के लिए उसे एक ब्रेक की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज लुई अप्रिशिएट प्रेज विदाउट डूइंग एनीथिंग, कमेंट। क्या लुई प्रेस मीन्स होता है तारीफ, एंड अप्रिशिएट मीन्स होता है सराहना, ठीक है, तो क्या लुई को प्रेस को अप्रिशिएट करना, बिना कुछ किए ही किसी के प्रेस को, किसी की तारीफ को सराहना, क्या लुई को ये चीज़ किया करता था वो, या फिर ये उसको पसंद था, इसी का आंसर हमको लिखना है। No, Louis doesn't appreciate praise without doing anything. He felt it didn't give him scope to improve. जैसे कि हमने लेटर में भी देखा था, उसकी टीचर जो रहती है, एक दूसरी टीचर जो उसकी गलती में उसको नहीं बताती है, यस, उसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो लुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बिना किसी रीज़न के कोई उसके तारीफ़ करे, क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को क्या नहीं कर सकता, अपने स्कोप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज नॉट लुई वॉन्ट टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच। ओके, लुई को क्यों पसंद नहीं था सोशल स्किल या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, स्पीच होती है, इन सब चीज़ में जाना लुई को क्यों पसंद नहीं था।
So the answer is Louis likes to be in his regular classes because he wants to learn from his teacher and he wants to be in the company of the other student in his class. लुई को इन सब चीज़ों में जाना, उसमें शामिल होना इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो अपना रेगुलर जो उसका क्लास होता है वो अटेंड करना चाहता था और वो अपने टीचर से लर्न करना, अपने टीचर से पढ़ना चाहता था, अपने टीचर से सीखना चाहता था। साथ ही साथ वो अपने क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स, बाकी सभी बच्चों के साथ में रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड लुई फील स्कैर्ड? लुई कब डर जाता था? सो when Louis asked his teacher where his mom was, the teacher said to him that his mother was gone, so Louis felt scared. जैसे ही लुई अपने टीचर से पूछता था कि मेरी मम्मी कहाँ है और उसकी टीचर रिप्लाई करके बता देती थी उसको कि आपकी मम्मी चली गई है, इस बात से लुई बहुत ज़्यादा डर जाता था। Why does Louis say the teacher is good? क्यों लुई ने कहा कि जो टीचर है वो अच्छी है? Louis liked to learn and try new things. The teacher helped him to learn, so he says the teacher is good. जो लुई था वो हमेशा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता था और उसकी टीचर उसका हेल्प करते थे, इसलिए लुई ने कहा कि उसके जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं हम हमारा वोकैबुलरी सेक्शन। ओके, वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन वे। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। ही गेव मी अ प्रेजेंट गिफ्ट, schools present books to all the children, to give, he was present in the class there, here, the present school building is very big, latest, at present our football team is at Gandhi Nagar now. अब जो एक वर्ड होते हैं वो काफ़ी तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और हमको नीचे में कुछ ऐसे ही वर्ड्स गिवन है और उसका हमको सेंटेंस लिखना है, लेकिन उसका मीनिंग अब अलग अलग रहे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमको बताया गया है कि प्रेजेंट मतलब गिफ्ट होता है। किसी को अगर हम गिफ्ट देते हैं तो मीन्स उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको गिफ्ट दे रहे हैं। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं, टू गिव, गिफ्ट, टू गिव, देयर, यहाँ पे मौजूद होना मीन्स भी प्रेजेंट होता है। और लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट एंड नाउ, अभी, जस्ट, तुरंत। तो ये तो एग्जाम्पल्स था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू एक्सप्लेन डिफरेंट मीनिंग्स। जितने भी वर्ड्स हमको गिवन है उसको अब हमको क्या करना है, अपने सेंटेंस बनाने, अपने वर्ड्स में। टेस्ट, लाइट, आंसर, हेल्प, लुक, नोटिस, टाई, ब्रेक, प्ले, क्रॉस, फ्लाई, शो, बुक, यही वो वर्ड्स हैं जिनके हमको अब सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल, आई गॉट गुड मार्क्स इन द मैथ्स टेस्ट, मुझे मैथ्स टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर मिले। एग्जामिनेशन, ठीक है, टेस्ट क्या था यहाँ पे, एग्जामिनेशन था। आई एम गोइंग टू टेस्ट योर ब्लड, अब मैं तुम्हारा ब्लड क्या करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे टेस्ट कैसे यूज़ हो रहा है, टू एग्जामिन के तौर पे, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा आंसर। टेस्ट अभी हमने पढ़ा, एक होता है आपका परीक्षण, ये भी परीक्षण ही होता है, लेकिन दोनों क्या है, एक एग्जामिनेशन हो रहा है, एक टू एग्जामिन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट क्या था, Here it is question mark. Second is I got good marks in the test. मुझे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, दोनों में तो टेस्ट है लेकिन दोनों का सेंस क्या है, अलग अलग है। कि एक बार हम किसी और सेंस में यूज़ कर रहे हैं टेस्ट को, एक बार हम किसी और सेंस पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको अपने सारे जो वर्ड्स हमको गिवन है उसके आंसर लिखने हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेस्ट। टेस्ट करना, स्वाद। जो आप लोग डेली खाना खाते हो, लंच बॉक्स में मम्मी मैगी बना के देती है आप लोग को, यस, तो उसका टेस्ट क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। वही टेस्ट, वही स्वाद। द टेस्ट ऑफ ऑरेंज इज श्योर, जो ऑरेंज का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा श्योर है, खट्टा है। द टेस्ट ऑफ सक्सेस मेड हिम प्राउड, ठीक है। जो सक्सेस का, कामयाबी का जो टेस्ट होगा वो उसको क्या कर देगा, प्राउड फील करा देगा, गौरवान्वित कर देगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक जगह टेस्ट को हम दूसरे सेंस में यूज़ कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में टेस्ट को हम किसी और सेंस पे यूज़ किए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है, कलर। कलर को भी हम क्या बोलते हैं, रंग, या फिर बहुत कम बोले तो यस, कम मतलब जो बहुत ज़्यादा फीका हो जाता है। अगर सिंपली लैंग्वेज में देखें तो हम बोलते हैं ना कि अरे ये जो कपड़ा है इसका कलर तो बहुत लाइट हो गया, बहुत डल हो गया है, यस, तो एक वो होता है। हर आइज़, और एक लाइट का मतलब जो हमने लेटर में पढ़ा, जो उसको लाइट से क्या होता था, चुभता था,
यस, हर आइज वर लाइट ब्लू, उसके आँख का रंग, उसके आँख का कलर, उसके आँख का लाइट क्या है, बहुत ही लाइट ब्लू कलर का है। तो यहाँ हमको क्या पता चल रहा है, लाइट का ब्लू पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रकाश या फिर उजाला, ये उसी का ही है जो हमने अभी देखा, आपको बताया। लाइट मीन्स जो उजाला होता है या जो प्रकाश रोशनी होती है। द बेडरूम्स आर लाइट एंड एयरी, द फूड इज़ लाइट, मोस्ट पीपल। ओके, हियर इट इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल। जो बेडरूम है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और एयरी है मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा हवा है, और फूड भी क्या है, लाइट है। जब हम लोग डाइटिंग करते हैं तो हम लोग कैसा खाना खाते हैं, लाइट फूड खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं। तो एक मीनिंग ये भी होता है लाइट का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ आंसर। आंसर मीन्स उत्तर, ठीक है। और एक और वर्ड होता है जो होता है आपका उत्तरदायी होना, जवाब देना। तो इस तरीके से आंसर के भी 2-3 मीनिंग होते हैं। ये भी आपका लाइट का एग्जांपल है। मोस्ट पीपल एंजॉय लिसनिंग टू लाइट म्यूज़िक, कई लोग होते हैं जिनको लाइट म्यूज़िक सुनना पसंद होता है। अब नेक्स्ट आंसर का हम सेंटेंस देखते हैं। शी डिडंट वांट टू गिव एनी आंसर टू हिज क्वेश्चन। ओके, वो उसके सवाल का एक भी जवाब नहीं देना चाहती है। अब देखते हैं हम आंसर का सेकंड एग्जाम्पल या फिर सेकंड सेंटेंस। एवरी डिडंट आंसर फॉर हिज एक्शन टू गॉड। एवरी डिडंट आंसर फॉर हिज एक्शन टू गॉड, वो गॉड को अपने कार्यों के लिए, ठीक है, जो भी उसने जो वर्क किए हैं, जो भी एक्शन के जो कार्य किए हैं उसके लिए वो, हियर इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। एवरी डिडंट आंसर फॉर हिज एक्शन टू गॉड, एवरी डिडंट थैंक या फिर एवरी डिडंट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज शी डिडंट आंसर हिज क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हेल्प, हेल्प करना मीन्स सबको पता होगा मदद करना, तो उसका फर्स्ट होगा आपका ही प्लान टू हेल्प मी विथ माई वर्क। उसने प्लान किया कि वो मेरे कामों में क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट इज सहायता। रिच पीपल हेल्प्स टू द पुअर, जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर गरीबों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज मदद लेना, किसी से मदद लेना, ये भी हेल्प कहलाएगा। दे हायर्ड एडिशनल हेल्प टू फिनिश द वर्क। उसने क्या किया, एडिशनल हायर मीन्स कोई काम कर रहे हैं वो उतने में पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम कोई और लोगों को रख लेंगे, मीन्स हमने एडिशनल हायर किया, किसी और को एक्स्ट्रा रखा। तो अपने काम को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, कुछ और लोगों को उसमें हेल्प लिया, कुछ और लोगों का हेल्प लिया ताकि उनका काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका लुक। लुक एट मी। ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द स्मार्ट बोर्ड, देखना। ही लुक एट यू, वो तुम्हारी ओर देख रहे हैं। और एक होता है लुक मीन्स रूप। ही वेंट आउट टू हैव अ लुक, वो क्या के लिए गया, तो लुक के लिए गया। एक और मीनिंग देखते हैं हम लुक का, दिखाई देना। एक और मीनिंग होता है ध्यान देना। शी लुक सो मच लाइक हर मदर, वो बिल्कुल, वो हूबहू अपनी मम्मी की तरह दिखती है। ध्यान देना। लुक एट हिम, इसकी ओर देखो। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉट लुक। लुक तो अभी ही पढ़ा हमने। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोटिस। ओके, एंड द फर्स्ट मीनिंग इज समीक्षा। सो द सेंटेंस इज द बुक रिसीव्ड गुड नोटिसेस, जो बुक है वो अच्छे नोटिसेस रखा हुआ है। नेक्स्ट इज सूचना, नोटिस, जो हमको रोज़ स्कूल में, रोज़ ना सही कभी कभी तो मिलता ही है ना नोटिस। यस, तो ये सूचना। ही गॉट नोटिस फ्रॉम हिज ऑफिस अबाउट द मीटिंग, उसको अपने ऑफिस से एक नोटिस मिला, एक सूचना मिली, किसको लेकर के, तो मीटिंग को लेकर के। चेतावनी, यू डिडंट गिव मी इनफ नोटिस, ठीक है, चेतावनी जब हम किसी को वार्न करते हैं। नेक्स्ट इज ध्यान देना, ठीक है, नोटिस मी, नोटिस योर सेल्फ। चिल्ड्रन शुड नोटिस द ट्रैफिक वाइल क्रॉसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टाई। टाई मीन्स बराबर रहना। द मैच टाइड इन द एंड, आप लोग खेलने जाते हो, दो टीम के बीच में मैच हो रहा है और वो मैच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। यस, वही वाला फर्स्ट मीनिंग है आपका टाई। नेक्स्ट इज बांधना, ठीक है, टाई करना मीन्स बांधना भी होता है। दे टाइड देयर विक्टिम टू द चेयर, अगेन बंधन, ठीक है। रीता एंड सीता हैड स्ट्रॉन्ग टाइज ऑफ फ्रेंडशिप, उनका टाई, उनका फ्रेंडशिप का जो बंधन है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक मीन्स टूटना। ही फाइनली गॉट हिज बिग ब्रेक। ओके, नेक्स्ट इज
तोड़ना, द बुक डीलर वुड नॉट ब्रेक द सेट, वो जो दुकान वाला है वो अपने बुक का सेट तोड़ना नहीं चाहता। ब्रेक मीन्स और क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। ही वॉज अप टू ब्रेक्स इन द सेकेंड सेट। नेक्स्ट इज मिस, मिस मीन्स फर्स्ट इज याद करना, सो द सेंटेंस इज आई मिस माई सिस्टर। नेक्स्ट मीनिंग इज कुमारी, ठीक है, मिस एंड मिसेस का यूज़ करते हैं, तो सेकेंड मिस मीन्स कुमारी, सी इज़ अ गॉर्जियस मिस, ओके। नेक्स्ट इज छूट जाना, मिस हो जाना, छूट जाना, से मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज प्ले, प्ले फर्स्ट मीनिंग नाटक, दैट रेडियो प्ले वॉज वेरी गुड, उसका रेडियो का जो प्ले है वो बहुत अच्छा है। सेकेंड प्ले इज गतिविधि, न्यू बजट बोन्स चेंज द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट इज प्ले मीन्स खेलना, खेल, आवर एम इज लर्न थ्रू प्ले। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस, क्रॉस का फर्स्ट मीनिंग देखें हम तो संकट, वी ऑल हैव आवर क्रॉसेस टू बेयर एंड टू लिव विथ इट। नेक्स्ट मीनिंग इज मार्ग में मिलना, वी क्रॉस्ड ईच अदर ऑन द वे। ईसाई धर्म के चिन्ह, क्रूश, ठीक है, क्रॉस जान रहे होंगे अभी क्रिश्चियनिटी का जो साइन होता है, यस, द क्रॉस ऑन विच क्राइस्ट डेड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाई, फ्लाई मीन्स जो हाउस फ्लाई या फिर फ्लाई कहते हैं हम, यस, मक्खी। देयर आर मैनी फ्लाइज इन दिस रूम, इस कमरे में बहुत सारे फ्लाई हैं। नेक्स्ट इज उड़ना, फ्लाई, उड़ जाना, द बीज फ्लाई टू द गार्डन टू कलेक्ट नेक्टर। नेक्स्ट इज भागना, he flew from the city fearing his arrest. Next word is show, show means समझना, समझना, I will show him how to do it, समझना या फिर समझाना। Next is दिखाओ, please show me your watch, तुम मुझे अपनी वॉच दिखाओ, घड़ी दिखाओ, show। प्रदर्शन, सोनम is the host of the cultural show, show आप देखते हैं टीवी में, वही वाला शो। नेक्स्ट इज बुक, बुक मीन्स भी पता है आप लोगों को, किताब, फर्स्ट मीनिंग इज आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट इज बुक करना, ठीक है, द एजेंट बुक्ड टिकट्स टू द शो, अनदर मीनिंग इज दर्ज करना, एंड द सेंटेंस इज ही रजिस्टर हिज नेम इन द रिकॉर्ड बुक, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वाइल और व्हेन, वाइल और व्हेन का यूज़ करके हमको क्या करना है, जितने भी सेंटेंस दिए हैं उसको फिल करना है। तो व्हेन का मतलब आप लोगों को पता है, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, और वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि, ठीक है, जब और जबकि। व्हेन एंड वाइल का यूज़ करके हम अब ब्लैंक को फिल करेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन ब्लैंक आई अराइव्ड, वो फ़ोन पे बात कर रही थी जब मैं वहाँ पे आई। तो यहाँ पे क्या होगा, जबकि मैं वहाँ पे आई थी, तो फर्स्ट होगा आपका वाइल। सी वॉज कुकिंग व्हेन आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क, वो खाना बना रही थी जब मैं अपना होमवर्क कर रही थी। नेक्स्ट इज आई वॉज द डिशेज व्हेन माई डॉटर वॉज स्लीपिंग, जब मेरी बेटी सो रही थी तब मैं क्या कर रही थी, तो डिश बना रही थी। तो आई वॉज द डिशेज, मैं जब डिशेज को वॉश कर रही थी जब मेरी बेटी सो रही थी। नेक्स्ट इज वी विल गो टू लंच व्हेन यू कम टू विजिट अस, हम लंच पे जाएंगे जब आप हमसे मिलने आएंगे। While he was waiting for the bus, he read the paper, जबकि वो बस का वेट कर रहा था तब भी वो क्या कर रहा था, पेपर को पढ़ रहा था। When the speech ended, he went to meet him, जब वो स्पीच ख़त्म होगा तो वो उससे मिलने जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका राइटिंग सेक्शन, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज़ अ लेटर इन रिप्लाई टू लुइस लेटर, कंप्लीट द लेटर यूजिंग द एक्सप्रेशन सेंटेंस फ्रॉम द हिंट्स गिवन बिलो। अब ये वो लेटर है जो कि लुइस ने जो अपने टीचर को लेकर के लिखा था, अब उसके रिप्लाई में ये लेटर, इसको भी हम एक बार रीड करते हैं। Dear Louis, thank you for such a lovely letter. I know you don't like noises. Nobody likes them. Speech and skill classes will help you. So you have to attend the well. I will try to change the timings so and your friends. ये लुई के लिए लेटर है जो कि उसकी टीचर ने एज अ रिप्लाई लिखा है। तो वो सबसे पहले लुई को कहते हैं थैंक यू फॉर सच अ लवली लेटर, इस प्यारे से लेटर के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि तुमको बिल्कुल भी नॉइसेस, शोरगुल नहीं पसंद है, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं होता है।
तुमको क्या करना चाहिए, स्पीच और जो स्किल के क्लासेस होते हैं वो तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगे, तो तुमको उसको अटेंड करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका टाइम और तुम्हारे दोस्तों के लिए उसका टाइम क्या कर दूँ, चेंज कर दूँगी। योर क्लासमेट्स आर योर फ्रेंड्स एंड यू वुड लाइक टू हेल्प। तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें उनकी मदद करना बहुत पसंद है। दे विल ऑल्सो लाइक इफ़ लुक इन टू देयर आइज़ एंड स्पीक जस्ट रिमेंबर वी ऑल लव यू अ लॉट। ठीक है, उसी तरीके से उनको भी तुम्हारा हेल्प करना, तुम्हारी आंखों में देखना, बात करना पसंद है। बस इस बात को याद रखना कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विथ लव योर टीचर मैरी। ठीक है, और ये जो लेटर था वो लुई के टीचर ने, जिनका नाम मैरी था, उन्होंने थैंकफुल लेटर लुई के लिए लिखा था। यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको हिंट गिवन थे और इन्हीं हिंट का यूज़ करके हमने इस ब्लैंक को फिल करके इस लेटर को कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप कि ये जो चैप्टर था जिसमें हमने लेटर रीड किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।